जय जिनेंद्र बंधुओं, सभी साधर्मी भाई बहनों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। अभी ये महावीर जयंती के उपलक्ष्य में तीसरी वीडियो है मेरी, जिसको मुझे आगे बढ़ाना है। अभी मेरे परिणाम शांत नहीं हो रहे हैं। मेरा बहुत मन है कि इस विषय पर और बोलूं, और आ रहा है अंदर से, तो बोलने का परिणाम भी साथ साथ आ रहा है। मैं सुबह से बैठी थी, सच बता रही हूँ, आज सुबह से मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। मैंने बहुत तोड़ा इस परिणाम को। मुझे लगा नहीं, कोई लाभ नहीं है। जिसको समझना है वो हमारे मुनिराजों ने जितना लिखा है उसी से समझ लेंगे, और नहीं समझने वाला मेरी भाषा से तो बिल्कुल ही नहीं समझेगा। जबकि मेरे से ऊपर इतने श्रेष्ठ श्रेष्ठ विद्वान बैठे हैं समझाने वाले। मैं तो उनके आगे धूल मात्र भी नहीं समझती अपने आप को। बल्कि मैं तो आज भी अपनी कुछ कुछ जिज्ञासाएं लेकर के नाना विद्वानों के सामने उपस्थित हुई रहती हूँ। कभी फ़ोन पर, कभी व्हाट्सएप पर, कैसे भी मैं अपनी समस्याएं सामने रखती रहती हूँ। जिज्ञासाएं मतलब आगम संबंधी। तो मैं क्या बोलूँ, लेकिन फिर भी इस विषय पर तो मैं बहुत, मेरे परिणाम उबल रहे हैं साथियों। तो मैं तीसरी वीडियो के रूप में फिर आपके सामने आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पिछली बार बात की थी, व्यापार पर कह के ख़त्म किया था कि हम महावीर जयंती हो या कोई भी पर्व हो हमारा, यहाँ तक कि दशलाक्षणी पर्व तो परम वीतरागता के पर्व हैं। और वो तो सब जानते मानते भी हैं हमारे जैनी भाई बंधु लोग कि ये सब वीतरागता के पर्व हैं। उसमें भी राग का पोषण करते हैं, उसमें भी बोलियां लगाते हैं, इंद्र सभा लगाते हैं। इंद्र सभा में इंद्र की बोली लगेगी, और जाने किस किस की, सब तरह की बोलियां लगती हैं। तो सोचिए वीतरागता में किस प्रकार हम राग का पोषण कर रहे हैं, है ना। बहुत कड़क शब्दों में मैं फिर से कहना चाहूँगी एक बार कि, और बहुत खेद के साथ कहूँगी ये बात, कि धार्मिक क्रियाओं के नाम पर भी बंधुओं हम लोग अपने भगवान को कमाई का साधन बना रहे हैं। सोचो, इससे ज़्यादा निकृष्ट परिणाम क्या हो सकता है? कुछ हो सकता है? क्या हो सकता हो तो आप ही बताइएगा। मुझे तो नहीं सूझता इससे ज़्यादा निकृष्ट परिणाम कोई और हो सकता है। मेरी तो कल्पना के भी बाहर है कि अपने आराध्य को ही हम अपनी कमाई का साधन बना लें। ये तो वो बात हो गई जैसे आजकल गरीब लोगों के यहाँ चलता है ना, अपने ही बच्चे को उठा करके बेच देते हैं, अपनी ही बेटी को बुढ़े के साथ में शादी करके भेज देते हैं, उससे पैसा लेकर रईस बुढ़े से। यही कार्य हम कर रहे हैं। क्षमा चाहूँगी फिर से अपनी कठोर भाषा के लिए, लेकिन सत्य कहने से नहीं चूकूंगी। और आज नहीं तो कभी आप लोगों की समझ में भी आएगी ये बात कि हाँ, रश्मि ने जो कहा था सत्य कहा था, बिल्कुल सत्य कहा था। अपना संपूर्ण वैभव जो त्याग देते हैं ना, ऐसे ऐसे महावीर, ऐसे हमारे आराध्यों को हम लोग 10,000, 1 लाख, 20 लाख, 2 लाख, 1 करोड़ तक में खरीद के ले आते हैं। सोचो, और हम उनसे वांछा करते हैं कि हमारी ये मनोकामना पूरी हो जाए, हमारी वो मनोकामना पूरी हो जाए। अरे अगर हम भगवान को 1 लाख रुपए की रिश्वत दे करके आते हैं मंदिर में कि हे भगवान मेरा ये कार्य सफल हो जाए, मेरा कोर्ट का ये मुकदमा शांति से निबट जाए मेरे फेवर में, मेरे घर में पुत्र उत्पत्ति हो जाए, कुछ भी, जिस भी प्रकार की लौकिक इच्छा, मेरा व्यापार चलता रहे, इस प्रकार की जो हम भगवान के सामने जाकर के इच्छा करते हैं और बदले में मन में भावना रख कर आते हैं कि भगवान अगर मेरा ये कार्य हो गया तो मैं आपको इतने रुपए का यहाँ पर दान करके जाऊँगा या जाऊँगी मंदिर में, है ना। इस तरह की आप सब टटोलिएगा, आप सबके अंदर हैं ये परिणाम, सबके अंदर हैं। रुपए पैसे किसी के कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये परिणाम सबके अंदर है। तो इस प्रकार की वांछाएं जो हम भगवान के सामने कर रहे हैं, मानो उनको रिश्वत दे रहे हो। तो जरा विचारो तो सही बंधुओं कि यदि भगवान तुम्हें 10 करोड़ दे सकते हैं, तुम्हारा व्यापार में लाखों करोड़ों का लाभ करवा सकते हैं, तो वो तुम्हारे 10-20 हज़ार या 1-2 लाख के भूखे होंगे क्या? हैं? वो तुमसे 1-2 लाख लेकर के तुम्हें इतना दे देंगे तो कुछ तो सोचो। अरे पढ़े लिखे लोग हो, मूर्खों, इतना बड़ा व्यापार चलाते हो तो कुछ तो समझते हो ना कि गणित क्या होता है। तो आपको अगर कोई 1 लाख रुपया देने की का वादा करके जाए और फिर बोले कि आप मेरे को मेरे ये 20 करोड़ रुपए दे दो और मैं आपको 1 लाख बदले में दे दूंगा, तो आप करोगे क्या? ये कितना घाटे का सौदा, करोगे आप? तो आप इसी बुद्धि से एक बार सोच के देख लो, लौकिक बुद्धि के हिसाब से ही सोच के देख लो कि जिस भगवान से आप 1 करोड़ मांग रहे हो, अगर वो भगवान आपको 1 करोड़ दे सकते हैं किसी भी रूप में, तो क्या वो आपके 1 लाख के भूखे होंगे, मोहताज होंगे आपके 1 लाख के?
ये तो विचार करो। मैं अभी ये बात भी नहीं कह रही हूँ कि वो तो धन संपत्ति से सबसे दूर हो चुके हैं, रहित हो चुके हैं, मैं ये सब भी नहीं कह रही हूँ। मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर उनके पास है भी, मान लो आपकी मान्यता के हिसाब से, तो भी कौन मूर्ख होगा जो 1 लाख रुपया लेकर के और बदले में 1 करोड़ दे देगा। सोचो आप। तो यहाँ तो परम वीतरागी की बात है जो इन सबसे कोसों दूर है। अरे वो ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी महावीर, आप उनसे जाकर संतान की कामना करते हो, शर्म नहीं आती? बाल ब्रह्मचारी आपको संतान देगा? क्या हो गया है हमारी इस खोटी बुद्धि को? हे भगवान, क्या आपने अपने वीतरागी भगवान को अपने ही समान लोभी बना दिया, रिश्वतखोर बना दिया, अपने ही जैसा देखते हो? सच कहा है किसी ने, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखे तिन तैसी। ये जो इतने आज भगवान खड़े हो गए हैं ना दुनिया में, ये सबकी अपनी अपनी नज़र के हिसाब से, जिसकी जैसी भावना, जिसके अभिप्राय में जिस वस्तु की मुख्यता, उसी की मुख्यता को लेकर के उसने एक ना एक भगवान की कल्पना खड़ी कर दी। भगवान गढ़ दिए कोई ना कोई, और जब भगवान गढ़ दिए तो नाना प्रकार की मूर्तियां हमें दिखाई देने लग गई सामने। जिसके मन में हिंसक परिणाम, उसने हिंसा का कोई ना कोई हथियार दे करके अपने आराध्य के हाथ में, या जैसे किसी ने सिंह की सवारी करवा दी, दुर्गा की एक कल्पना खड़ी कर दी और उसमें सिंह की सवारी करवा दी। जरा विचार तो करो भैया कि जो भी देवी देवता, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ अभी, और जो भी देवी देवता अगर हिंसक हथियार रखते हैं अपने साथ में, तो वो खुद कितने भयभीत होंगे। कौन रखेगा हिंसक हथियार अपने साथ? जो डरा हुआ होगा वही तो रखेगा। जिसको डर ही नहीं होगा किसी चीज़ का, वो क्यों रखेगा हथियार? हम तो नहीं डरते, हम तो कोई हथियार नहीं रखते अपने पास। तो फिर हमारे आराध्यों को अगर हम इस तरह का बना दें, रागी, द्वेषी, रिश्वतखोर, लोभी, जाने क्या क्या रूप उनको इस रूप में मांग मांग कर उनसे ब्रह्मचारी से संतान मांगे, हमारी आत्मा नहीं कांपती इस तरह के परिणामों से? हाँ, सोचो एक बार। फिर अब मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ कि जो अपने भगवान को भी बेचने से नहीं डरते हैं ना, वो लौकिक जनों को बेचने ठगने से तो क्या डरेंगे? कौन अपनी मायाचारी छोड़ने का प्रयास करेगा? ये तो अपने को ठगना ही हो गया ना, जगत को तो ठगेगा ही वो अपनी कषायों की पूर्ति के लिए। और यदि अब भी हमारा विवेक जाग जाए ना साथियों, तो अभी भी तुरंत बंद कर दो। किसको? इस पापमयी अपने घृणित राग के व्यापार को बंद कर दो, अभी तुरंत छोड़ दो। अभी भी अगर कहीं आपकी आत्मा जाग जाए, विवेक जाग जाए, तो छोड़ दो इस घृणित राग कार्य को। महावीर की जन्म जयंती मनानी है ना, तो मनाओ, उनके उपदेश का पालन करके मनाओ, तभी सच्ची महावीर जयंती मनाना होगा। देखो, हम स्कूल कॉलेज में भी पढ़े हैं और सभी पढ़ते हैं, तो हमारे भी टीचर्स जो हमें पढ़ाते हैं ना, हम टीचर्स की पूजा करके, उनकी मूर्तियां बनवा करके, उनके नाम पर नाच गा करके, भजन कीर्तन करके एग्ज़ाम नहीं देते। जो उन्होंने पढ़ाया है, जो शिक्षा उन्होंने हमें दी है, उस पर अमल करते हैं और वही पेपर में दे के आते हैं। प्रैक्टिकल्स भी होते हैं आजकल तो। प्रैक्टिकल्स में हम उनके बताए के अनुसार जो फार्मूलाज उन्होंने हमें सिखाए होते हैं, उन फार्मूलाज को अप्लाई करके ही हम प्रैक्टिकल्स देते हैं, तभी हम सक्सेसफुल हो पाते हैं लौकिक क्षेत्र में भी। तो यहाँ पर भी तो हमारे आराध्य ने जो हमें मार्ग बताया है, वे हमारे गुरु हैं, परम गुरु हैं। तो उन्होंने जो हमें मार्ग बताया है, उस मार्ग पर चल करके अगर हम परीक्षा पत्र देंगे अपना ये जीवन का, तो निश्चित रूप से हम उनके समान हो जाएंगे, हम उनके साथ जाकर विराजमान हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर उसके विपरीत आचरण करते रहे, राग का ही पोषण करते रहे, तो इसमें भी कोई संदेह नहीं कि हमारे जन्म मरण की धारा संतति अनंत काल तक चलती ही रहेगी, इसमें भी कोई संदेह नहीं। जिन महावीर ने जन्म को कलंक कहा है, उसी जन्म को हम महोत्सव मना करके सेलिब्रेट करते हैं। सोचो, हमारा भी महावीर की जन्म जयंती हमें ये शिक्षा देती है कि भैया अपने जन्म दिवसों पर उत्सव मनाने छोड़ो, बंद करो। ये कलंक है तुम्हारे लिए, ये कोई उत्सव मनाने का दिवस नहीं है तुम्हारे लिए, ये कलंक है। और कलंक को धोया जाता है, उसको लिपा पोता नहीं जाता है बारंबार, चमकाया नहीं जाता है बारंबार।
ये जन्म जयंती हमें संदेश दे रही है, उपदेश दे रही है। महावीर की मौन वाणी को, उनकी मौन मुद्रा को सीखने का, समझने का, सुनने का प्रयास करो। महावीर के सामने जब हम अपने भगवान के सामने जाते हैं ना मंदिर में, तो हम उनके सामने कुछ भी करें। अरे सुबह के टाइम जो पूजा प्रक्षाल करने वाले लोग होते हैं, उनको आपस में मैंने गाली गलौज करते भी देखा है, झगड़ते देखा है, सिर्फ क्रियाओं के नाम पर कि तुमने ये क्यों नहीं करा, तुमने ये ऐसा क्यों कर दिया, तुमने इस काम में देरी क्यों कर दी। इस तरह से वे लोग भगवान को हाथ में लिए होते हैं, उनका अभिषेक करने के बाद उनको वो क्या कहते हैं, उनकी शुद्ध वस्त्र से उनकी शुद्धि कर रहे होते हैं। उसके बाद भी आपस में, मन में उनके और वचन में उनके अपशब्द होते हैं, झगड़ा होता है। सोचो तो सही जरा कि ऐसे लोग किस तरह महावीर जयंती मनाने के अधिकारी हैं, बताओ आप। भगवान को हाथ में लिए हुए भी हम इतना कषायों का व्यापार कर रहे हैं। तो उनके उपदेश का पालन करें। मैं ये कह रही थी कि महावीर ने, जिन्होंने हमें जन्म को कलंक कहा है, और एक ऐसा जन्म जो जन्म माता और बच्चा दोनों को कष्टकर है, ये बात मैंने अपने उसमें भी ली है, फिर बार बार ख्याल में आती है। जन्म दिवस का जो मैंने 2 वीडियोस डाली हैं, उसमें भी मैंने ये वाला पॉइंट लिया है कि जन्म जो है माता और बच्चे दोनों के लिए कष्टकर है। किस प्रकार वो कष्ट का कार्य भला हो सकता है, आप ही तो बताइए। किस लिए उत्सव मनाया जाए उस जन्म का। अरे जन्म दिवस के अवसर पर तो हमें अपने उस जन्म की पीड़ाओं को, उन तकलीफ़ों को याद करके उल्टा विरक्त होना चाहिए जन्म से। किसी दिन आप करके तो देखिए अपने जन्म दिवस पर क्या क्या वेदनाएं, कभी कल्पना कीजिए कि क्या क्या हुआ होगा उस समय। हम 9 महीने गर्भ में रहे होंगे, कितनी कीचड़ के अंदर, कितनी बदबू के अंदर क्या खाया होगा, मुंह भी खोला होगा तो कीचड़ मुंह में गई होगी, है ना। कितना घृणित रूप वो गर्भ का, फिर उसके बाद जन्म का, कितनी मुश्किल से कई बच्चे तो फंस जाते हैं जन्म के समय में, सर्जरी करनी पड़ती है और फोर्सेप करना पड़ता है। क्या क्या तकलीफ़ें। मेरा जन्म जो मेरी माँ को भी इतना कष्टकारी रहा, वो मेरे लिए कैसे सुखकर हो सकता है। इस प्रकार का विचार करके तो देखो, एक संस्कार तो दो अपने आप को, जो कि ये संस्कार जब अगले भवों में प्रस्फुटित होंगे तो तुम्हारे जन्म मरण का अभाव करने के लिए ही प्रकट होंगे, करते हुए ही प्रकट होंगे। ऐसा प्रयास तो हम अभी कर सकते हैं ना, अभी इसी जन्म में। रत्नत्रय अभी प्रकट हो या ना हो, लेकिन रत्नत्रय प्रकट होने रूप भूमि तो तैयार कर सकते हैं, बीजारोपण तो कर सकते हैं, फिर एक दिन वृक्ष तो निकलेगा ही निकलेगा। तो मैं कह रही थी कि इस प्रकार का जो कष्टकर जन्म है, दुखदाई जन्म है, वो उत्सव के योग्य कैसे हो सकता है। कोई भी दुखदाई रोग होता है, उसको कौन उत्सव मनाता है। सोचो, आज किसी को कैंसर हो जाए, कोरोना चल रहा है, कौन उत्सव मनाता है उसका, बताओ तो सही आप। तो इसी प्रकार जन्म मरण, ये जन्म लेना, अगर हमें रोग लगने लगे तो एक बार, तो इसका उत्सव मनाना अपने आप छूट जाएगा हमारा, बशर्ते कि हम महावीर की वाणी को सच्चे अर्थों में, जो वो कहना चाह रहे हैं उसी अपेक्षा से, उनके भावों के अनुरूप समझें, तो निश्चित रूप से हमारा ये मिथ्यात्व छूटेगा और सम्यक दर्शन की पात्रता जगेगी, है ना। तो ऐसे जो अनेक रोगों और वेदनाओं से जो भरा हुआ है ना ये जन्म, उसका आज के दिन मेरे वीर ने अभाव किया, तो मैं भी उनके जैसा सम्यक पौरुष प्रकट करूं, दुखद जन्म मरण का नाश कर सकूं। ऐसी भावना के साथ हमें महावीर जयंती मनाना योग्य है। इसके विपरीत महावीर जयंती मनाना बिल्कुल कोरा क्रियाकांड है, किसी काम का नहीं है। देखो, एक करोड़पति भी जो होता है ना, वो हज़ारों की लाखों की परवाह नहीं करता, वो तो हर समय अपने करोड़पति पने की ऊर्जा में ही उतराता फिरता है। उसको ही नहीं होता कि आज मेरे लाखों का नुकसान हो गया, उसको कोई मतलब नहीं है। उसकी आंखों के सामने, उसके लक्ष्य में तो हर समय अपना करोड़पति पना जो है वो भरा हुआ है, और उसके आगे वो 1-1 लाख की, 10-10 लाख की गड्डियों को बिल्कुल धूल के समान समझता है। उसको कोई परवाह नहीं, उसको पता है मेरे पास करोड़ों है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 लाख की गड्डी निकल भी गई तो। उसकी ऊर्जा में वो इतराता फिरता है। इसी प्रकार महावीर ने लाख, लाख का मतलब यहाँ पर एक पर्याय को ले रही हूँ, एक पर्याय की परवाह ही नहीं की उन्होंने। उनकी नज़रों में अपना अनंत जो स्वभाव है, अनंत सुख का, अनंत ज्ञान, दर्शन, वैभव, वीर्य का जो एक ऐसे अनंत वैभव
से भरा हुआ जो एक उनका स्वभाव है वो उनकी दृष्टि में आ चुका है। उस स्वभाव के आगे उन्हें अपनी एकादि पर्यायों की कोई चिंता नहीं होती। जैसा विकार आ गया, जैसी पर्याय आ गई, सिंह की पर्याय आई, कुछ भी पर्याय आई, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना उसे पूर्व की उन्हें उन पर्यायों का खेद होता है, ना उन्हें आगामी या वर्तमान की भी अगर कोई, जब तक मोक्ष नहीं हुआ था तब तक अगर कोई पर्याय खराब वाली, जैसे सम्यक दर्शन के बाद वो कितने भवों तक नरकों में भटके हैं, है ना। सम्यक दर्शन लेके छोड़ दिया था उन्होंने एक बार, किसके रूप में मुझे नाम याद नहीं आ रहा, आपने पढ़ी होगी स्टोरी, तो उसमें मुझे उनका नाम बिल्कुल भूल गया है। जब उन्होंने अपने भाई से, जब भाई को हरा दिया था उन्होंने, तो भाई ने अपमानित होकर के कषाय बांध ली थी उनके प्रति, और फिर वो मुनिराज होकर के जब महावीर भगवान मुनिराज हुए और वो उनके सामने भाई आया, तो वो मुनिराज तो अपनी तपस्या के बल से क्षीण कषाई हो चुके थे। तो उनके भाई ने उनको ताना मारा था कि कहाँ गया तेरा वो बल जब तूने मुझे हराया था। तो इसी उनके इस कटु वचनों से महावीर भगवान ने वो बांध लिया था, निदान बंद कर लिया था अपने अंदर कि समय मिलने पर मैं इसको मज़ा चखाऊंगा, इसको जवाब दूंगा इस बात का। इस तरह का कुछ उन्होंने निदान बंद किया था। तो कितना भटके वो, सोचो। और जब उनको बाद में जब भी उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई सिंह की पर्याय में, और फिर उसके बाद भी उनके जो थोड़े बहुत भाव हुए, उसमें उनको बिल्कुल ही अफसोस नहीं हुआ कि हाय मैं किन किन पर्यायों में गया, मैंने क्या क्या कार्य किए। उनको तो अपना स्वभाव ही इष्ट था, स्वभाव ही उन्होंने दृष्टि में ले लिया था, तो उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं, उनके ध्यान मतलब दृष्टि जाती ही नहीं थी पर्यायों पे। तो अफसोस तो तब होता ना। ऐसे ही राजा श्रेणिक का भी आता है ना, उनको महावीर भगवान के भामंडल में अपने 7 जन्म दिखे थे, तो उनको बिल्कुल खेद नहीं हुआ कि अरे अभी मेरा नरक जाना बाकी है। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। स्वभाव की मस्ती में एकादि पर्याय की चिंता बिल्कुल नहीं होती है साथियों। तो ये इस प्रकार ऐसे महावीर जो अपनी एकादि पर्यायों की चिंता ही नहीं करते, एकादि क्या, उनकी तो पर्याय मात्र की चिंता नहीं है, उनको जो होना है हो जाए। इवन उन्हें तो अपनी केवल ज्ञान की और सिद्ध पर्याय की भी महिमा नहीं है अपने स्वभाव के आगे। तो और ऐसे स्वभाव की, असीम अनंत स्वभाव की ऊर्जा में ही डूबे रहते हैं वो। यही रहस्य महावीर जयंती हमें बताती है। समझ रहे हो, एक समय की पर्याय में राग की जरा सी कणिका क्या जानने में आई, और हम उसी के बारे में सोच सोच करके उस जरा सी राई के समान की पर्याय को का जो राग आता है उदय में, उसको हम पहाड़ जैसा बना देते हैं। उस राग द्वेष के एक छोटे से परिणाम को, जिसे मैं पर्याय का नाम दे रही हूँ, उसे हम पहाड़ जैसा बना देते हैं अपने उपयोग में। कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, सोचिए आप। और फिर कहते हैं हमने महावीर जयंती मनाई। महावीर जयंती मनाएंगे तो तब सार्थक होगी जब हम राई को राई समझें और अपने आत्म स्वभाव में लीन होने का पुरुषार्थ करें। हम भी रागमयी सारे परिणामों की इसी प्रकार उपेक्षा कर सकें जैसी महावीर ने की, तब महावीर जयंती मनाना सार्थक होगा। एक हमारे बड़े पंडित जी साहब है ना, आदरणीय बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी अमायन वाले, उन्होंने एक भजन लिखा था, बहुत खूबसूरत, मेरा बहुत प्रिय भजन है। क्या है वो भजन? वो है ना, जंगल में मुनिराज अहो मंगल स्वरूप निज ध्यावे। मेरी बेटी बहुत सुंदर गाती है ये वाला भजन, बहुत भाव विभोर होकर के गाती है। तो ये देखिए, इसी वाले भजन में एक लाइन लिखी उन्होंने, अहो सिंघनी गौवत्सों को स्तन पान कराती, हो निशंक गौ सिंह सुतों पर अपनी प्रीति दिखाती। कितनी सुंदर लाइन है, समझिए इसका मर्म क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। इन 2 पंक्तियों में जिनागम का सागर भर दिया है आदरणीय पंडित जी साहब ने। आप देखने की कोशिश तो कीजिए। राग द्वेष के परिणाम रूप जो है ना, हमारे राग द्वेष रूपी जो परिणाम है हमारे, उनको हिंसक पशु के रूप में लिया। क्यों हिंसक पशु? क्योंकि मेरे आनंदमयी स्वभाव का घात करने में समर्थ है ना ये। हालांकि समर्थ कहना भी एक हमारी भूल के कारण है, वैसे तो ये समर्थ है ही नहीं मेरे स्वभाव का घात करने में। लेकिन अगर मैं इनके आगे घुटने टेक दूं और घबरा जाऊं, इनकी अधीनता मैं स्वीकार खुद से कर लूं,
तो ये कहा जाता है कि ये मेरे स्वभाव के घातक परिणाम हैं। इस अपेक्षा से इनको स्वभाव के घात करने वाला कहा और इसीलिए इनको हिंसक पशुओं की जगह पर मैंने रखा। और मुझे लगता है पंडित जी साहब ने भी शायद ऐसे ही कुछ अभिप्राय को लेकर के ये भजन की रचना की होगी। तो खैर उनका आशय शायद और भी उच्च हो सकता है और भी गंभीर भाव हो सकता है, मगर मुझे जो समझ आ रहा है मैं वो आपके सामने रख रही हूँ कि हमारे जो राग द्वेष रूपी परिणाम हैं वो हिंसक पशु हैं यहाँ पर। जिसे कहा ना अहो सिंघनी, तो सिंघनी का मतलब क्या हुआ, हिंसक पशु है ना वो। तो ऐसे रागादि भाव जो हैं ये हिंसक पशु हैं सिंघनी के समान। ऐसे हिंसक पशुओं से भरे हुए जंगल में ज्ञानोपयोगी मैं मुनिराज, मुझ मुनिराज के अपने आत्मस्वरूप को ध्याने से जो प्रकट हुआ एक अलौकिक वीतराग रस है ना, जो प्रकट हुआ है वीतराग रस, जो मेरे अपने, देखो ये जो हमारा ज्ञानोपयोग है ना, ये मुनिराज, इसको मैं मुनिराज कह रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये उपयोग जो है इसी में राग द्वेष रूपी परिणाम आते हैं। मिथ्यात्व के सारे परिणाम इसी उपयोग में जानने में आते हैं। और यही उनकी उपेक्षा करता हुआ अपने आत्म स्वभाव में जब स्थिर रहता है तब ये मुनिराज नाम पाता है। ये उपयोग ही, ये मैं ही मुनिराज उस समय पर, अगर मैं ऐसा करूं तो ये मुनिराज। और इसी उपयोग में जो राग द्वेष आदि भावों की मैंने बात की, तो अब जंगल ही तो होता है ना वो स्थान जहाँ पर हिंसक पशु हर समय विचरते रहते हैं। तो यहाँ पर भी इस उपयोग में निरंतर ये राग द्वेष आदि परिणाम चल रहे हैं। तो एक तरह से हिंसक पशु हर समय विचरण कर रहे हैं। तो और इसलिए मैंने यहाँ इसको जंगल भी कहा। ऐसे जंगल में विराजमान मैं मुनिवर अपने आत्मस्वरूप को ध्याने से जो मुझे वीतराग रस प्रकट हुआ है, उसके प्रभाव से जो ये पुण्य पाप के परिणाम अपना हिंसक मतलब घातिया स्वभाव छोड़कर, अर्थात अपनी कर्म जो है अपनी घातिया प्रकृतियों का त्याग कर अपने सामान्य परमाणु रूप में निमग्न हो जाते हैं, कि ये अर्थ मैंने निकाला है पंडित जी साहब की इन 2 लाइनों से। और फिर क्या होता है कि जैसे सिंघनी गौवत्सों को स्तनपान कराती और हो निशंक गौ सिंह सुतों पर अपनी प्रीति दिखाती। तो सिंघनी मतलब ये जो रागादि भाव हैं सारे ऐसे निरस्त हो जाते हैं कि वहाँ पर हमारी आनंदमयी ज्ञान धारा बहती है। और जो हमारी ये स्वलक्ष्य की ओर गई हुई जो परिणति है उसको यहाँ पर समझ लेना गौसुत। तो गौसुतों पर सिंह जो है, मान लो हिंसक परिणाम सारे अपना मूल स्वभाव जो है घातिया कर्मों का वो छोड़ करके सारी शुभ प्रकृति रूप से परिणमित हो जाते हैं। और इतना जैसे मान लो उन पर अपनी प्रीति दिखाते हैं, उस परिणति पर, उस उपयोग पर, उसको रागादि परिणामों से मुक्त करके हिंसा के परिणाम आते ही नहीं वहाँ पर। और शुभ कषाएं भी हालांकि हैं, लेकिन फिर भी शुभ कषायों में ही वे बरसाते हैं, जल धारा उन पर बरसाते रहते हैं उस उपयोग में। लेकिन उपयोग उससे भी उपेक्षित रहता हुआ अपने आत्म स्वभाव की मस्ती में, अपने आत्मानंद में मगन रहता है। ये कहना है मुझे इस पर। मतलब कि आत्माराधना करने वाला जो जीव होता है उसकी परिणति में से सारे क्रूर और हिंसक परिणाम, स्वार्थी परिणाम यानी कि अनंतानुबंधी के सारी कषायों का अभाव हो जाता है, ये कहना है यहाँ पर। तो इन 2 पंक्तियों में जो सागर उछल रहा है ना, उसमें हमें डूबना है, पंडित जी साहब के भाव को पकड़ना है, उनका अभिप्राय पकड़ना है हमें कि क्या कहना चाह रहे हैं। और हमें भी अपने उसी शांत स्वरूप में जहाँ पर बैठ कर के ये रचनाएं हुई हैं ना ज्ञानियों की, उसी स्वभाव में हमें भी डुबकी लगानी है। और ये स्वभाव हमारा अपना है, हमारे ही पास में है, हमें उसके लिए अन्यत्र कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ना कोई रुपया खर्च होना है, ना कुछ भी प्रयास नहीं करना है। जब देखो भरी भीड़ में देखो तब अपने को देख लो, ऐसा समर्थ हूँ मैं। चलिए साथियों, आज की वीडियो भी बहुत लंबी हो गई। मुझे नहीं उम्मीद थी कि 3 वीडियो बन जाएंगी, लेकिन अभी तो और भी बनेंगी। मेरा ये विषय पूरा नहीं हो रहा है, भाव रुक ही नहीं रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इसी विषय को फिर से कंटिन्यू करते हुए। तब तक के लिए
सादर जय जिनेंद्र सभी को।